5% जो दलित है वो क्यों गरीब है, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिल रही है। कितने दलित हैं जिनके बच्चे दून पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, कितने दलित हैं जिनके बच्चे जो है वो डीपीएस में और क्या नाम है DAV में पढ़ रहे हैं। इसी क्या यादव जाति के लोग सिर्फ गाय पालने के लिए पैदा हुए हैं, ये जाट जाति के लोग सिर्फ खेतों में काम करने के लिए, फौज में बनने के लिए पैदा हुए हैं, पटेल जाति के लोग सिर्फ जो है वो किसानी करने के लिए पैदा हुए हैं। अरे भाई, जिस प्रकार से मोदी सरकार ने अनंत फनन में फैसला लिया है कि वो जातिगत जनगणना जो मुल्क भर में कराएगी, तो उससे बीजेपी कहीं ना कहीं दो खेमों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के बहुत सारे नेता हैं जो कल से टीवी पर इसका विरोध भी कर रहे हैं, और लेकिन मोदी सरकार का फैसला है, बड़े नेताओं का फैसला है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो उनको ये भी लग रहा है कि सरकार के ज़्यादा खिलाफ भी नहीं जा सकते, मोदी जी के खिलाफ भी नहीं जा सकते, तो दबी जवान में ही सही लोग उसका विरोध तो कर रहे हैं। विरोध कर रहे हैं तो टूटेगी, लगता है आपको? नहीं टूटेगी नहीं, लेकिन कम से कम ये है कि मोदी जी को ये मैसेज देने में कहीं ना कहीं वो लोग कामयाब हो रहे हैं कि हम इसके खिलाफ हैं। क्योंकि देखिए, जब आप RSS को या किसी भी हिंदू संगठन को जब आप पढ़ते हैं, समझते हैं और उसकी नींव में जाते हैं, तो उसकी नींव जो है वो जाति जनगणना के खिलाफ है। और क्या कारण है कि अचानक ऐसा फैसला आ गया, तो मुझे तो अभी भी शंका हो रही है कि इनकी नीयत साफ है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जाति, जैसे महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दे दिया, आज तक लागू नहीं हुआ है, और बहुत सारे ऐसे फैसले हैं कि जो मोदी सरकार बार बार कहती है कि हम तो ये करेंगे, ताली बजवा लेती है, क्या नाम है, थाली बजवा लेती है, सब कुछ करा लेती है, और बाद में होता कुछ नहीं है। तो अभी मुझे शक है कि मोदी सरकार जाति की जनगणना कराएगी या महज सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाई जा रही है। मांग तो विपक्ष की थी ना, देखिए राहुल गांधी। देखिए, मैं जितना समझ रहा हूँ कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने या इंडिया गठबंधन ने इसको मुद्दा बनाया, खासतौर से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत इस पर मुखर होकर के बात रखी कि हम लोग जाति का जनगणना कराएंगे, हम उसके पक्ष में हैं, हम चाहते हैं देश का एक्सरे हो। तो राहुल गांधी ने इस प्रकार से इसको रखा, और उस राहुल गांधी के पीछे की जो थिंक टैंक है उसमें बहुत सारे लोग हैं, उन सब लोगों ने जो जिस प्रकार से राहुल गांधी को मैनेज किया, और वो जो है बहुजन समाज की बात होने लगी, डटे रहे अपने मुद्दे पर, 85-90% की बात वो करते रहे, चुनाव हारने के बाद भी वो डटे रहे, और सदन में खड़े होकर के कहा राहुल गांधी ने कि जाति जनगणना तो हम करा के रहेंगे। तो ये राहुल गांधी की निर्भीकता की जीत है, उनके साथियों की जीत है, तमाम विपक्ष जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है उनकी जीत है। और ये नहीं कि आज से मांग चल रही है 90 से लेकर के आज तक, उससे पहले से जाति का जनगणना, जबकि दलित समाज की तो SC ST तो हर 10 साल बाद होती थी, वो भी नहीं हो रही है, तो सरकार की मंशा कहीं ना कहीं खराब थी। अब ये मंशा जो है सरकार की साफ, उसमें रामविलास पासवान का बड़ा रोल रहा है, काशीराम साहब भी चाहते थे कि जाति का जनगणना समय समय पर होती रहे, और जो जितने भी बड़े दलित नेता हैं, OBC नेता भी हैं, लालू यादव है, शरद यादव है, से क्या बदलाव आएगा समाज में, देश में? देखिए, पहले तो ये क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार देश की जो टोटल चल संपत्ति है, किसमें किसकी कितनी हिस्सेदारी है, ये पता तो चले कि भाई एक आदमी भूखा मर रहा है और एक आदमी के पास में रोटियां सड़ रही हैं, तो ये पता चलना चाहिए कि भूखा कौन मर रहा है और रोटी किसके पास सड़ रही है। जिसके पास रोटी सड़ रही है उससे रोटी लेकर के उस भूखे आदमी को दिया जा सके, ताकि कोई भूखा ना रहे। जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। बिल्कुल, मैं तो इसके पक्ष में हमेशा हूँ, जितनी जिसकी संख्या वारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उसकी भागीदारी, उसकी तैयारी सारी होनी चाहिए। लेकिन जो लोग कहते थे इससे नफरत फैलेगी, जातिवाद फैलेगा, समाज में द्वेष होगा, कौन कहते थे? वही 10-12% लोग हैं, 8-10% लोग हैं जो कहते थे जाति के जनगणना से द्वेष फैलेगा। द्वेष नहीं फैलेगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। बीजेपी भी कहती थी, तो बीजेपी कहती थी कि बीजेपी आई है ना बैकफुट पे। देखिए, जो बीजेपी ये कहती थी कि हम कभी मोदी जी का 56 इंच का सीना है, पीछे नहीं हटेंगे। अब आप देखिए कि वो किसान आंदोलन में पीछे हटे, 2 अप्रैल को भारत बंधु में पीछे हटे, 13 पॉइंट रोस्टर वाले मामले में पीछे हटे, जाति का जनगणना नहीं कराएंगे, करानी पड़ रही है। तो विपक्ष का मजबूत होना, और बीजेपी जिस प्रकार से कमजोर हुई है 2024 के चुनाव में, तो उनको लग रहा है कि 2029 का चुनाव, और सर पे बिहार का चुनाव है, बिहार में जाति की जनगणना हो गई है, उसको नीतीश सरकार ने कहीं ना कहीं आधा अधूरा लागू भी करा था। आपको एक बात का डर नहीं लगता, जो 15% लोगों को आप लोग कहते हैं कि ये हमारे साथ जातिवाद करते हैं, जब आप 85% सामने निकल के आएंगे जाति जनगणना, तो आप भी तो करेंगे फिर उनके साथ ऐसा ही? नहीं, हमारे पास तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास तो क्या नाम है, संसाधन ही नहीं है। भाई, जब हमारे पास में संसाधन होंगे तभी तो हम कुछ करेंगे ना। अभी 85% जो बहुजन समाज है, उस 85% बहुजन समाज के हाथ में कितने संसाधन है, ये देखने वाली बात है ना। तो जब बराबर की हिस्सेदारी के आधार पर लोगों को बराबर का उनको नौकरियों में हिस्सा मिलेगा, सचिवालयों में हिस्सा मिलेगा, प्रोफेसर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, सारे लोग उसी हिसाब से जनगणना के आधार पर बनेंगे, हिस्सेदारी तय होगी, तो हमारी जेब में भी चबन ठंडी आएगी ना। क्या होगा जो पिछले 3000 सालों से एक छत्र राज कर रहे हैं संसाधनों पर, हर चीज पर, उनका क्या होगा फिर? पता देखिए, वो
अब भारत का संविधान लागू है, देश में समानता, बंधुता, न्याय उसकी बात संविधान करता है। और जब देश का संविधान बंधुता, न्याय और बराबरी की बात करता है तो अब लोगों को संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा, मनुस्मृति के हिसाब से नहीं चलेगा कि नहीं साहब ब्राह्मण ही पढ़ेगा, लाला जी ही धन संचय करेंगे, ठाकुर साहब ही लड़ेंगे कि बाकी सब गुलामी करेंगे। तो वो चीज़ नहीं होगी। जाति का जनगणना का मतलब है कौन किसका कितना हिस्सा खा रहा है, पहले ये तय हो जाए। देश का 22.5% जो दलित है वो क्यों गरीब है, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिल रही है। कितने दलित हैं जिनके बच्चे दून पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, कितने दलित हैं जिनके बच्चे जो है वो DPS में और क्या नाम है DAV में पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे हैं जो गांव में भूखे मर रहे हैं। क्या आज भी OBC का क्या हाल है, OBC क्या यादव जाति के लोग सिर्फ गाय पालने के लिए पैदा हुए हैं, ये जाट जाति के लोग सिर्फ खेतों में काम करने के लिए, फौज में मरने के लिए पैदा हुए हैं, पटेल जाति के लोग सिर्फ जो है वो किसानी करने के लिए पैदा हुए हैं। अरे भाई वो भी पढ़ लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। नहीं, मैं तो पहले कहा कि मुझे तो अभी शंका है मोदी जी के ऊपर कि मोदी जी लागू इसको कह तो दिया उन्होंने, करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, और करवाएंगे तो करवाने का जो फॉर्म है वो किस आधार का होगा। अगर नहीं करवाएंगे तो विपक्ष फिर आंदोलन नहीं करेगा। सिर्फ ये नहीं पता करना है कि जाति को, इस जाति के कितने लोग हैं, ये भी पता करना है किस जाति के लोग कितने करोड़पति हैं, कितनों के पास 4 व्हीलर हैं, कितनों के पास 2 व्हीलर हैं, कितनों के पास अच्छी शिक्षा है, कितनों के पास निरक्षर हैं। ये भी सारा डेटा होना चाहिए, तब पता चलेगा देश की चल अचल संपत्ति में किस जाति के लोगों की कितनी हिस्सेदारी, कितनी भागीदारी है। सरकार ने तो सोचा होगा ना, अगर नहीं कराएंगे तो विपक्ष मुद्दा बनाएगा इसको। बिल्कुल, अब तो मोदी जी ने एक्सेप्ट कर लिया ना, कराएंगे। और राहुल गांधी जी और तमाम वो लोग हमारे, फैसला लिया। मैं कह रहा हूँ ना, सामाजिक कार्यकर्ता जो हमारे जैसे एक्टिविस्ट हैं, जो दलित एक्टिविस्ट हैं, OBC के समाज के लोग हैं, जो लंबे समय से बोल रहे हैं, जो दबाव बना रहे हैं, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा। तो ये हमारी भी जीत है और हमारे पुराने पुरखों की जीत है, नेताओं की जीत है। बिल्कुल नहीं, राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि हमारा क्रेडिट लेंगे, राहुल गांधी ने इसको मुद्दा, चुनावी मुद्दा बनाया था, इसमें कोई डाउट नहीं। दलित नेता शायद इसमें पीछे रहे, दलित नेता नहीं बना पाए इसको मुद्दा, जिनको बनाना चाहिए था। मायावती जी नहीं बना पाई, चंद्रशेखर को जितना मुखर होकर बोलना चाहिए था उतना शायद वो भी नहीं बोले, और दलित नेता जो हैं वो भी नहीं बोले, लेकिन राहुल गांधी ने इसको मुद्दा बनाया। राहुल गांधी ने सही माने में 2024 का जो चुनाव उसको 1585 बनाया, और उत्तर प्रदेश में उसका रिजल्ट मिला। तो अब जब जिस उत्तर प्रदेश में बीजेपी हाशिए पर चली गई हो, और अगर मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती तो बीजेपी का खाता नहीं खुलता। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा। नहीं, मुद्दा क्यों नहीं बचा? जातिगत जनगणना कराना, अभी तो घोषणा हुई है ना, विपक्ष को जातिगत जनगणना, हाँ, और फिर उसको लागू करवाना ना। अभी क्या समझ रहे हो कि मोदी जी ये कहकर के पीछे हट जाएंगे, हमने जातिगत जनगणना करा दी। अरे भाई करा दी तो उसको लागू करो, हिस्सेदारी भागीदारी का सवाल करो। हमारे लोग कितने जो है वो पढ़ने लिखने के बाद में बेकार घूम रहे हैं, हमारा बैकलॉग कितना SC ST OBC का, वो बताओ ना पहले। और जब वो क्लियर होंगी सारी चीज़ें तो निसंकोच रूप से हमारे लोगों को भागीदारी मिलेगी, हिस्सेदारी मिलेगी। और जाति का जनगणना, जाति जनगणना तो सब कुछ तो हो गई ना। नहीं, जाति का जनगणना कराना ही उद्देश्य नहीं है। जाति का जनगणना कराने के बाद में जो समाज पीछे रह गया है उसको मूल धारा में शामिल करने के लिए आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये विपक्ष की जीत है, उसका दबाव, ये विपक्ष का दबाव की जीत है। इसको विपक्ष में को अपनी पीठ थपथपानी चाहिए, और तमाम एक्टिविस्ट की जीत है, तमाम सोशल सामाजिक हमारे जैसे कार्यकर्ता, बोलने पढ़ने लिखने वाले जो, उनकी सबकी जीत है। और ये एक दिन का मुद्दा नहीं था, ये पिछले तो मोदी जी के साथ आना चाहिए इस फैसले के साथ सब विपक्ष। मोदी जी के साथ हम देखिए, देश की सरकार का फैसला है, अच्छा फैसला है, स्वागत योग्य फैसला है मोदी जी का। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जातिगत जनगणना हो, मोदी जी ने क्या होगी, होने के बाद में फिर अगला कदम क्या होगा, उसके परिणाम जो है वो पब्लिक डोमेन में आने चाहिए। जब पब्लिक डोमेन में होंगे तो प्रत्येक व्यक्ति उनको पढ़ेगा, समझेगा किस जाति की कितनी भागीदारी है देश को चलाने में, देश को बनाने में, देश को लुटाने में, देश को लूटने में, सारा पता चलेगा। जब आप लोग इस मांग करते थे जातीय जनगणना, तो टीवी पर बैठकर कुछ एंकर बड़े चिल्लाती, जातिवाद होगा, जाति से पूछे जाएंगे। अब मैं उन एंकरों से, बिहार में जाति पूछी जा रही है, नाम पूछा जा रहा है। अब आप मुझे बताइए कि जब जाति के आधार पर सब कुछ है, जब हमें पता ओम कश्यप ब्राह्मण है, हमें पता श्वेता सिंह फलां है, हमें पता चित्रा त्रिपाठी जो त्रिपाठी ब्राह्मण है, अब नाम से सबका पता चल रहा है। तुम ही लोगों ने कब्जा कर रखा है। अरे हमारे मुट्ठी भर लोग जातिगत जनगणना के हिसाब से पता तो चल जाए आज तक का मालिक जो वो कितना कमा रहा है, उसमें एंकर कितना एक्सीडेंट। और मैं कहूँ सारे ये जो जितने चैनल है ना, इनमें भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि इनमें कितने लोग हैं ब्राह्मण जो मजाई मार रहे हैं। बिल्कुल चाहिए, हम तो बहुत लंबे समय से करें कि हमको निजी क्षेत्र में आरक्षण दो। भाई जब देश की संपत्ति है, देश का सब कुछ है, पैसा देश बैंक का, बैंक देश का, देश में बैंकों में पैसा सब लोगों का, तो उस पर एक ही आदमी उसको लूट करके भाग रहा है। ये भी पता होना चाहिए कि कितने लोग जो देश को लूट करके आज तक भागे वो किस जाति। लड़ाई आसान नहीं है। मैंने ऐसे थोड़ी है, हमने तो कहा है ना कि जातिगत जनगणना हो, और होने के बाद में दूसरी लड़ाई होगी जातिगत जनगणना को, आंकड़ों को पब्लिक डोमेन में लाना, और फिर किस जाति कौन सी कहाँ पीछे रह गई है उनको उनकी आरक्षण लागू होना चाहिए। तो आरक्षण बढ़ाना पड़ेगा, बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा। जब देश के अंदर 12% ब्राह्मणों को 10%, 12% सवर्णों को 10% DWS हो सकता है जनेऊ आरक्षण, तो हमारा क्यों नहीं बढ़ सकता भाई?
ओबीसी इस देश के अंदर लगभग 50-60 52 55% है, उसको 27% क्यों? ये तो ओबीसी के लोगों को भी सोचना चाहिए कि उनको लड़ाई में आगे आना चाहिए, वो नहीं आ रहे। आगे आना चाहिए, जाति का जनगणना हो, उसका रिजल्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में आए, और फिर उसी आधार पर हमारी किसकी कितनी जनसंख्या है उसका उतना आरक्षण करें, और निजी क्षेत्र में भी आरक्षण होना चाहिए।